की वंदना के बाद पहला गीत, क्योंकि मैंने देखा यहाँ एक बहुत पवित्र पावन बहुत सुंदर सी यज्ञ वेदी बनी है, यज्ञ हुआ है और श्रीमद् भागवत पुराण की एक श्रवण कीर्तन कथा आपने सुनी है। ये परमात्मा की दया है, बड़े भाग्यशाली है आपके गांव में ये सब हो रहा है। और क्या, तो उसी पर आधारित एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से सवाल के रूप में सुनिए। कीर्तन में धुन बता दी जाती है ताकि आप लोग जान जाएं कि इस धुन पर ये गीत बना है। बिल्कुल बिल्कुल। ससुराज कमल जी पहला गीत है, सुनिएगा। गीत कह रहा है क्या क्या कि तेरा दिल भी जाना रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, कि रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए, रब करे तुझको भी इनसे प्यार हो जाए और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं दुआ करो सबका बेड़ा पार हो जाए। धन्यवाद। वाह। दरबार में हम लोग बैठे हैं। यज्ञ वेदी सजी है और मेरी पंक्ति कह रही है, शशि जी सुनिएगा। यज्ञ से ही पूरा देखिए समय कितना बदल गया। यज्ञ कराना साधारण बात नहीं है ना। ये यज्ञ वेदी बनाकर जो यज्ञ किए जाते हैं, अब तो ये जो छोटे मोटे हवन करा लेते हैं लोग, सत्यनारायण की कथा में एक कुंड बना के स्वाहा स्वाहा किया, लोगों को लगता है कि यही हवन हो रहा है, लेकिन यज्ञ अपने आप में एक प्रतिष्ठा है। हमारे सनातन संस्कृति का एक ऐसा विधान है जो कहीं ना कहीं सब जगह धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आप जैसे लोग करा रहे तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या, यज्ञ से ही पूरा अनुष्ठान हो जाए, यज्ञ से ही पूरा अनुष्ठान हो जाए। और जो यज्ञ कराते हैं वो क्यों कराते हैं? क्यों? यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए, यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए, यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए, यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए। पंक्ति सुनिए सुनिए। आखिर ये यज्ञ करा रहे हम क्यों? क्यों? भक्ति ज्ञान वैराग्य तपस्या से भूषित इंसान है। शाबाश। ये जितने लोग बैठे हैं ये सब कुछ सबके अंदर है, बस हम लोग अपने अंदर की क्षमता को समझ नहीं पाते। हमारे ही अंदर ज्ञान है, हमारे ही अंदर वैराग्य है, हमारे अंदर तपस्या है, लेकिन करना कौन चाहता है? आजकल इसके लिए समय नहीं देना चाहते लोग, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य तपस्या से भूषित इंसान है और वो ही असली भागवत है, कि वो ही असली भागवत है, कहते खुद भगवान है, कहते खुद भगवान है।
से वैराग्य, ता से तपस्या। अब क्या है ये? हमारे अंदर तो है, हमें करना चाहिए और यहाँ के लोग कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। वो ही असली भागवत है, कहते खुद भगवान है। भागवत एक फल अनोखा, भागवत एक फल अनोखा, विधि का सुनो विधान है। कथा श्रवण से इन श्रवण को, श्रवण माने सुनना, श्रवण माने कान, तो कथा श्रवण से इन श्रवण को मिलता यूं आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो ये हमारे सनातन धर्म में जो इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं, ये क्यों किए जाते हैं? क्यों? यज्ञ से ही खुश सारे भगवान हो जाए, यज्ञ से ही खुश सारे भगवान हो जाए, और यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए। यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए, यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए। देखिए जो यज्ञ है बाबूजी, आपने इसमें भी सुना होगा और हम लोग भी रात भर लगभग वही सुनाएंगे, बस विधा अलग अलग है। कैसे? कैसे? यज्ञ की पत्नी हुई है कौन? यज्ञ की, हमारी माताएं बहनें भी सुने, यज्ञ की पत्नी हुई जो दक्षिणा कहलाती है। ये भी जरूरी है, इसीलिए ये पुराण, ये कथानक सब बताते हैं कि दान करते रहिए। आपका दिया हुआ दान ही आपका वहां सब नोट किया जाता है, बाकी तो सब अपने अपने लिए जी ही रहे हैं। यज्ञ की पत्नी हुई जो दक्षिणा कहलाती है, दक्षिणा ही भव सागर से सबको मुक्ति दिलाती है। और अग्नि की पत्नी है स्वाहा, जो अग्नि जलती है उसकी पत्नी का नाम है स्वाहा। स्वाहा। अग्नि की पत्नी है स्वाहा, जो अर्पण का प्रतीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अग्नि की पत्नी है स्वाहा, जो अर्पण का प्रतीक है। देव तक आहुति पहुँचे, धर्म की ये लीक है। धर्म की ये रीत है, धर्म की ये रीत है। हमारी डाली हुई आहुति सारे देवताओं तक पहुंच जाती है, और ये जो आसपास गिरता है जो भी हव्य सामग्री, ये भी कहीं ना कहीं खाली नहीं जाती। पुस्तकों में लिखा है कहीं पितरों को समर्पित हो जाती है, कई पुस्तकों में लिखा है बम्बरी नामक कीड़ा है उसको भी समर्पित हो जाती है, जीव जंतुओं को हो जाती है। इसलिए यज्ञ से पावन हरे यज्ञ से ही पावन हर स्थान हो जाए, तो यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए। यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए, यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए। अंतिम पंक्ति सुनिएगा। सुनिए। हम लोग भी आज इस मंच पर खड़े हैं, गा बजा रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा है। और आप लोग जो करा रहे हैं ये यज्ञ भागवत, आप सब एकत्र हुए हैं, ये है क्या? क्या? मानव के पिछले जन्म का मानव के पिछले जन्म का, बाबूजी, मानव के पिछले जन्म का पुण्य उदय हो जाता है।
मानव के पिछले जन्म का पुण्य उदय हो जाता है और तब जाकर भागवत सुनने का पावन, भागवत सुनने का पावन ये समय आ जाता है। ये समय आ जाता है, ये समय आ जाता है। ये आपके पुण्य पिछले जन्म का कर्म है। आपका कोई पुण्य उदय हुआ जो आपको इस जन्म में भागवत सुनने का अवसर मिल रहा है। भागवत करवाने का फिर के भागवत करवाने का फिर मिलता जिसे अधिकार है। भागवत करवाने का फिर मिलता जिसे अधिकार है। तो होता क्या है? क्या? आगे पीछे 7 पीढ़ी, आगे पीछे 7 पीढ़ी का होता उद्धार है। क्या होता उद्धार है, क्या होता उद्धार है। कहते एक बार भागवत कथा कराने से या श्रवण करने से, आने से भी, उस कथा में बैठने से, भगवान का कीर्तन सुनने से आपके 7 पीढ़ी उसके पीढ़ी तर जाती है। तो ये अवसर सबको नसीब नहीं होता, अगर मिले तो इसका लाभ जरूर उठाया करिए, क्योंकि के 33 कोटि देवों का आखिर इस कथा के श्रवण करने से, कीर्तन के श्रवण करने से 33 कोटि देवों का गुणगान हो जाए। यज्ञ से ही पूरा अनुष्ठान हो जाए, तो यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए। यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए, यज्ञ से ही मानव का कल्याण हो जाए। कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए यज्ञ भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। मेरी तरफ से ये प्रथम आवृत्ति का प्रथम चक्र का प्रथम गीत। कार्यक्रम उधर से भी शुरू हो जाए। कट पीस का दौर अगले चक्र से शुरू होता है, क्योंकि मेरी अपेक्षा उनको थोड़ा समय लगेगा प्रारंभ करने में। तो आमंत्रित कर रही हूँ बढ़िया से चक्र के साथ। रायबरेली से आए भैया हमारे शशिराज कमल जी, आप उन्हें सुने। रात भर इसी तरह आप लोग बैठे, बहुत आनंद आएगा। विश्वास मानिए, हमारी माताएं बहनें भी जो बैठी हैं, आपको भी आनंद आएगा। आइए, स्वागत है आपका।